हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीजी के हमारे सेशन में। यहाँ हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर, जो मुख्य रूप से सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार देखते हैं। आज शनिवार 20 जून 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी संवत 2083। इस सेशन पर आधारित एमसीक्यू हम हमारे 5 बजे वाले क्लास में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राज्य उन्नति की 6ठी बैठक का अध्यक्षता की थी। उसके ऊपर उन्होंने विभिन्न कार्यों की समीक्षा की व विभिन्न कार्यों के निर्देश भी उन्होंने जारी किए। प्रशासनिक शिथिलता और देरी पर सख्त रुख अपनाया है। पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े किसी भी काम में प्रशासनिक लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परियोजनाओं को स्ट्रीमलाइन करना, परियोजनाओं की अप्रूवल से लेकर वर्क ऑर्डर जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया को सरल व व्यवस्थित बनाने के लिए निर्देश उन्होंने दिए हैं। जवाबदेही तय करना, निविदा टेंडर्स प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार की रुकावट आती है या किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो संबंधित अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी संबंध में हम देखें तो लापरवाही पर निलंबन की कार्यवाही की गई। श्रीगंगानगर में एक ही भूमि के 2 पट्टे जारी कर दिए थे और जन सुविधा के लिए जो भूमि रिजर्व की गई थी उस पर भी व्यावसायिक पट्टे जारी कर दिए गए थे। इस वजह से मुख्यमंत्री जी ने यूआईटी श्रीगंगानगर के सचिव सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों को निलंबित कर दिया है तुरंत। नेक्स्ट हम देखेंगे जन सुविधाओं और विशिष्ट परियोजनाओं की समीक्षा उन्होंने ली है। सांगानेर में सीटीपी पंपिंग स्टेशन पाइपलाइन के काम में देरी पर मुख्यमंत्री जी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर जाकर इंस्पेक्शन करने और जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कर्मयोगी भवन लालकोठी जयपुर में कर्मयोगी भवन स्थित है। सचिवालय में स्थान की कमी को देखते हुए जयपुर के लालकोठी में कर्मयोगी भवन बनाने की योजना है। लालकोठी जयपुर में कर्मयोगी भवन बनाया जाएगा क्योंकि सचिवालय में स्थान की कमी हो रही है। इस वजह से मुख्यमंत्री जी ने आरएसआरडीसी को इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं और आयुक्तालय और आयोगों को कर्मचारियों को सुविधा युक्त कार्यस्थल मिल सके, इसके लिए उनकी कार्य किया जाएगा ताकि उनकी कार्य कुशलता बढ़े। लालकोठी में कर्मयोगी भवन बनाने के लिए आरएसआरडीसी को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। कचरा प्रबंधन और जन सुनवाई, पुराने कचरे का निस्तारण, प्रदेश के शहरों और कस्बों में डंपिंग साइट पर पड़े पुराने कचरों के ढेरों को हटाने के लिए मॉनिटरिंग करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने 152 नगरीय निकायों में डंपिंग साइट पर कचरे के निस्तारण से संबंधित विभाग को तुरंत कार्य करने को शुरू कहा है। संपर्क पोर्टल, आमजन की शिकायतों को समय समय पर निवारण करने के लिए संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, जिलेवार रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट तैयार करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। राज्य उन्नति की 6th जो बैठक हुई थी उसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे मानसून की तैयारियां और अतिक्रमण से मुक्ति। 40 साल पुराना रास्ता मुक्त। हनुमानगढ़ के दान सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने 40 साल पुराने सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाकर ऐतिहासिक काम किया है। जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे सेवा शिविरों के माध्यम से अतिक्रमण, राजस्व, रेवेन्यू से मामलों का निस्तारण करें। मानसून को देखते हुए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाए। बारिश से पहले नालों की सफाई की जाए व सड़कों का पेचवर्क मरम्मत का कार्य पूरा किया जाए। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए व्यवस्थाएं की जाए। मुख्य सचिव को विशेष निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने कि बड़ी परियोजनाओं की मासिक समीक्षा मंथली रिव्यू करने के निर्देश दिए हैं। उनके साथ ही सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीदी, उनकी उपलब्धता पर नजर रखने के लिए विशेष कमेटी के गठन का भी निर्देश उन्होंने मुख्य सचिव को दिया है। तो हम ध्यान में रखेंगे सरकारी अस्पतालों की दवाओं की खरीदी व उपलब्धता पर नजर रखने के लिए विशेष कमेटी का गठन भी किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव जी को श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किए हैं। खाटू श्याम जी क्षेत्र का भव्य विकास, 7 विभागों की 8 परियोजनाएं। मुख्यमंत्री जी ने खाटू श्याम जी मंदिर और उनके आसपास के क्षेत्रों को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए 7 विभागों की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मिशन मोड पर कार्य करने और समय सीमा में इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख कार्य हम देखें तो अधिकारियों को निर्धारित ब्लूप्रिंट के अनुसार निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ करने को कहा है, जिनमें इंटरप्रिटेशन सेंटर, डिजिटल म्यूजियम, डिस्प्ले और कथा पंडाल का निर्माण वहाँ किया जाएगा खाटू श्याम जी में। ओपन एयर थिएटर व लाइट्स एंड साउंड शो का निर्माण किया जाएगा। मेला ग्राउंड का विकास किया जाएगा। प्रतीक्षा हॉल जो वेटिंग हॉल है उसका निर्माण किया जाएगा। कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा। फूड कोर्ट का निर्माण भी खाटू श्याम जी में किया जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण भी खाटू श्याम जी में किया जाएगा। तो टोटल हम देखें तो मुख्यमंत्री जी ने 7 विभागों के 8 परियोजनाओं के मिशन मोड में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं खाटू श्याम जी में। नेक्स्ट हम देखेंगे
अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना बारां जिला में। बारां जिले के छबड़ा तहसील में चल रही सिंचाई परियोजना में हो रही देरी, इसके कारण बार बार बढ़ रही लागत। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री जी को इसका परीक्षण करने और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को परियोजना के वर्क ऑर्डर्स को तुरंत जारी कर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे स्थानीय किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। शहरी परिवहन, जयपुर और भीलवाड़ा को ई बसें ई बस आवंटन। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत जयपुर को 29 और भीलवाड़ा को 18 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध हो चुकी हैं। जयपुर में टोटल 50 बसें उपलब्ध करवाई जाएगी और भीलवाड़ा में टोटल 25 बसें उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके तहत जयपुर को 29 और भीलवाड़ा को 18 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने शेष बची बसों की आपूर्ति जल्द सुनिश्चित करने और जो बसें मिल गई हैं उनका संचालन तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया है कि सांभर भाटीपुरा सड़क निर्माण के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। इसके अलावा जयपुर में इमली फाटक के दोनों ओर सरकारी मार्ग की दिशा में स्लिप लेन का निर्माण और सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएम जनमन योजना, शहरी जनजाति का कल्याण। 9 विभागों की 11 परियोजनाएं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का फुल फॉर्म है, के तहत शहरी जनजाति समूह को लाभान्वित किया जा रहा है। मॉडल कॉलोनियाँ बारां जिले के बावंतीपुरा खटका तहसील शाहबाद और बांसथुनी तहसील में किशनगंज पीवीजीटी परिवारों के लिए मॉडल कॉलोनियाँ विकसित की गई हैं। यहाँ बिजली, पानी, खेल मैदान, सड़क और एमपीसी बहुउद्देश्य जैसी सभी सुविधाएं स्थान में रखकर केंद्र में रखकर सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। जिले में मॉडल एमपीसी केंद्र लक्ष्मीपुरा की स्थापना भी की गई है। तो हम ध्यान में रखेंगे, बारां जिले में मॉडल एमपीसी केंद्र लक्ष्मीपुरा की स्थापना लक्ष्मीपुरा में की गई है। अन्य शिक्षा विभाग को भी पीएम जनमन के तहत छात्रावासों का निर्माण जल्द पूरा करने तथा पीएचईडी विभाग के अधिकारियों को शहरी बस्तियों में पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अमृत 2.0 व परवन अकावत परियोजना के तहत निर्देश उन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण और जल संरक्षण योजना। मिशन हरियाली राजस्थान आगामी वर्षा ऋतु में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री जी पिछले वर्ष लक्ष्य हासिल न कर पाने वाले जिलों के कलेक्टर से बात कर इस विशेष सक्रियता बरतने को कहा है। इसके साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए चंदन वन विकसित करने की अनूठी पहल की गई है। मातृभूमि अभियान, भामाशाह हो प्रवासी राजस्थानियों के CSR फंड के सहयोग से भूजल संरचनाओं का निर्माण करा जा रहा है। जिले के लिए जिला कलेक्टर्स को जमीन चिन्हित करने में प्राथमिकता देने को कहा है। विद्युत, शिक्षा व अन्य बुनियादी ढांचा, पावर ग्रिड, 765 kV ट्रांसमिशन सिस्टम, ब्यावर दौसा लाइन, सीकर द्वितीय नरेला लाइन, अजमेर और कोटा के काम में तेजी लाने के लिए 765 kV ट्रांसमिशन सिस्टम, ऋषभ देव सब स्टेशन की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। बालिका सैनिक स्कूल, अजमेर में बन रहे बालिका सैनिक स्कूल के प्रगति के कार्यों को शीघ्र पूरा करने को कहा है। बस स्टैंड, भरतपुर में नवीन बस स्टैंड के निर्माण की कार्य योजना को भी गति प्रदान करने के निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। विषय प्रशासनिक टिप्पणी में देखें तो बैठक के अंत में मुख्य सचिव श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री को पूर्व बैठकों में दिए गए दिशा निर्देशों की अनुपालना और प्रगति प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी थी। इस विषय में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी भी जुड़े हुए थे। राजस्थान विधानसभा के सामूहिक योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में राजस्थान विधानसभा परिषद स्थित कर्तव्य द्वार पर शुक्रवार प्रातः 6 बजे सामूहिक योग कार्यक्रम योगोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें विधायकों, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि ये शरीर, मन, आत्मा के भी सामंजस्य स्थापित करने वाली भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री का योगाभ्यास और खिलाड़ियों का सम्मान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। उनके जो राजस्थान से पदक विजेता थे उनके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर योगाभ्यास किया है। मुख्यमंत्री जी का संदेश, उन्होंने कहा है कि स्वस्थ जीवन के लिए योग करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आमजन को अपने जीवन शैली में ज़रूर योग को अपनाना चाहिए। ऐतिहासिक खेल उपलब्धि। अहमदाबाद में आयोजित हुई प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने देश के लिए कुल 10 पदक जिसमें 9 स्वर्ण पदक हैं और 1 सिल्वर मेडल है। जो फर्स्ट विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में हुआ था उसमें राजस्थान ने टोटल 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 तो गोल्ड मेडल है और 1 सिल्वर मेडल है।
मुख्यमंत्री जी ने विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। सिरोही ग्रामीण सेवा शिविरों का अवलोकन पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शिवगंज पंचायत सिरोही में, ग्राम पंचायत अंदौर में ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में किसी भी प्रकार का विलंब कोताही न बरते। समीक्षा और आमंत्रण राज्य मंत्री जी ने 2 वर्षों के दौरान इस ग्राम पंचायत में SFC स्टेट फाइनेंस कमीशन और नरेगा योजना के तहत कराए गए कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को माउंट आबू का नाम अबूराज करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। नेक्स्ट हम देखेंगे उदयपुर नशा मुक्त भारत जागरूकता वैन को हरी झंडी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने चित्रकूट नगर स्थित राजकीय किशोर गृह में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को परखा। उदयपुर में इसी अवसर पर उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत तैयार किए गए जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया और जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है अविनाश गहलोत, उन्होंने चित्तौड़गढ़ में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ के कपासन उपकेंद्र में पौधारोपण का कार्य किया गया। इस दौरान परिसर में लगभग 110 पौधे लगाए गए। इसके साथ ही केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहकर उनकी नियमित देखभाल करने, पानी की समुचित व्यवस्था और सुनिश्चित करने के भी उन्होंने निर्देश दिए गए। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक माह पेड़ के नाम अभियान के तहत पूरे राजस्थान में जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया जा रहा है। विस्थापित परिवारों का संघर्ष, विश्व शरणार्थी दिवस। आज 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, जो शरणार्थियों के प्रति सद्भावना व उनके प्रति दया की भावना को बढ़ाने के लिए करता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अस्तित्व की लड़ाई, पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न और बेटियों ने अपहरण की आशंका के कारण भारत आए हजारों विस्थापित परिवार आज भी नागरिकता और स्थायी ठिकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं का अभाव। जोधपुर के आंगनवा और जैसलमेर की भील बस्ती जैसी कच्ची बस्तियों में सड़क, पेयजल, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। नागरिकता में न मिलने से शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार सीमित है। इन लोगों के आंकड़ों में स्थिति हम देखें तो राजस्थान में कुल विस्थापितों की संख्या 35 से 40 हज़ार है, अर्थात राजस्थान में पाकिस्तान से आए विस्थापितों की संख्या है 35 से 40 हज़ार। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत 2014 से पहले आए अधिकांश लोगों को नागरिकता मिल चुकी है। वर्ष 2014 के बाद आए 15 से 20 हज़ार लोग अभी भी नागरिकता के लिए प्रतीक्षा में है, अर्थात लगभग 20 हज़ार लोग तो 2014 से पहले राजस्थान आए थे, उन्हें नागरिकता दे दी है अधिकांश लोगों को। वर्ष 2014 के बाद राजस्थान में 15 से 20 हज़ार लोग और पाकिस्तान छोड़कर विस्थापित हुए थे भारत में, जिन्हें अभी नागरिकता का इंतज़ार है। जोधपुर की विनोबा भावे नगर योजना में विस्थापितों के लिए 1700 भूखंड प्रस्तावित है, जिनमें से 200 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन बसावट अभी भी शुरू नहीं हुई है। भारत पाक सीमा के क्षेत्र में अतिक्रमण पर बड़ी कार्यवाही की गई है। ऑपरेशन क्लीन गृह मंत्री के निर्देशों पर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए श्रीगंगानगर जिले में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 17 अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए हैं, जिनमें धार्मिक स्थल भी शामिल है। जो पहले छोटी जगह बने थे, बाद में बड़े होकर यातायात व सुरक्षा में बाधा बन रहे थे, इन्हें भी हटाया गया। संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। विदेशी नागरिकों पर सख्ती। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन व फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 में संशोधन किया है। इसके तहत जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, फलोदी, जालौर के कई तहसीलों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। अब विदेशी नागरिक बिना अनुमति के इन क्षेत्रों में प्रवेश या भ्रमण या ठहराव नहीं कर सकते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलोदी, बाड़मेर और जालौर जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं, उनमें जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 है, उसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्ती की है। अब इनसे जुड़े हुए जो तहसील हैं जहां ये सख्ती की गई है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 के तहत, उनमें बिना किसी अनुमति के, बिना किसी प्रवेश अनुमति के अगर कोई फॉरेनर्स प्रवेश करता है, भ्रमण करता है या रुकता है, तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। यह निषेध होगा। हाथीपुरा स्टेशन से बढ़ी रेलवे कनेक्टिविटी। जयपुर
जयपुर जंक्शन पर बढ़ते परिचालन दबाव को कम करने के लिए खातीपुरा रेलवे स्टेशन को जयपुर के वैकल्पिक टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ट्रेनों का विस्तार। शनिवार से खातीपुरा से 6 ट्रेनों 3 जोड़ी का संचालन शुरू हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खातीपुरा दरभंगा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जयपुर के असारवा, जयपुर गोपालगंज, जयसिंहपुरा, जयपुर जैसी ट्रेनों का विस्तार खातीपुरा तक किया गया है। आधुनिक मेंटेनेंस डिपो का निर्माण किया जाएगा। खातीपुरा में करीब 205 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक कोच केयर कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस डिपो को तैयार किया जाएगा। इसमें 2 वॉशिंग लाइन, 2 इंस्पेक्शन बे लाइन, 2 कवर्ड सिक शेड और स्पेयर लाइन शामिल है। इससे जयपुर जंक्शन और गांधीनगर स्टेशनों पर ट्रेनों की निर्भरता कम होगी। नेक्स्ट हम देखिए ONDC डिजी दुकान ऐप लॉन्च। डिजिटल सशक्तिकरण के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में व्यापार महासंघ के कार्यक्रम में ONDC डिजी दुकान का ऐप लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे किराना और खुदरा व्यापारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे अपनी लागत और समय घटाकर मुनाफा बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी का चेहरा देखकर नहीं बल्कि निष्पक्ष नीतियां बनाकर काम कर रही है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी व्यापारियों से डिजिटल माध्यमों को अपनाने के आह्वान किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेलवे के जुर्माने में बदलाव। जन विश्वास अधिनियम 2026। 13 साल बाद जुर्माना वृद्धि की गई है। जन विश्वास संशोधन नियम 2026 के तहत रेलवे अधिनियम में विभिन्न धाराओं में बदलाव किए गए हैं जो 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। संशोधित जुर्माना दर हम देखें तो बिना टिकट यात्रा करना में 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये तक जुर्माना बढ़ा दिया गया है। महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश के लिए महिलाओं के आरक्षित कोच में सीट पर बैठने पर पुरुष यात्रियों पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। अवैध वेंडिंग व हॉकिंग रेलवे स्टेशन या स्टेशन परिसर में बिना अनुमति सामान बेचने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना होगा। नशे में हंगामा। ट्रेन या स्टेशन पर नशे में उपद्रव गाली गलौज करने वालों को ट्रेन से उतारकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे अभिज्ञान ऐप। 35 सेकंड में खुलेगी अपराधियों की कुंडली। फिंगरप्रिंट जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन के दौरान NCERB द्वारा विकसित किए गए अभियान ऐप को लॉन्च किया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सड़क पर किसी संदिग्ध व्यक्ति के फिंगरप्रिंट चेक कर सकेंगे। ऐप से स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान डेटाबेस में 1.30 करोड़ अपराधियों का रिकॉर्ड है जिससे मैच होते ही 35 सेकंड में उसकी पूरी क्राइम कुंडली स्मार्टफोन पर आ जाएगी। त्वरित न्याय का ब्लूप्रिंट। गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसका लक्ष्य अपराधियों को 3 साल के भीतर दोष सिद्ध कर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाड़मेर रिफाइनरी ट्रायल रन और उत्पादन की शुरुआत। बालोतरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी में 20 अप्रैल को लगी आग के बाद दोबारा उसे उत्पादन शुरू हो गया है। यहाँ जल्द ही डीजल पेट्रोल का उत्पादन ट्रायल शुरू होने जा रहा है। उत्पादन क्षमता हम देखें तो पूर्ण क्षमता संचालन के साथ शुरू होने पर रिफाइनरी प्रति वर्ष करीब 40 लाख टन 4 मिलियन टन डीजल और 10 लाख टन 1 मिलियन टन पेट्रोल का उत्पादन करेगी। पेट्रोकेमिकल 40 लाख टन और 4 मिलियन 10 लाख टन और 1 मिलियन 40 लाख टन 4 मिलियन डीजल का उत्पादन किया जाएगा और 10 लाख टन 1 मिलियन पेट्रोल का उत्पादन किया जाएगा। पेट्रोकेमिकल उत्पाद रिफाइनरी में प्रतिवर्ष 10 लाख टन पॉलीप्रोपिलीन के अलावा LLDPE, HDPE, ब्यूटाइन, बेंजीन, टोल्यून, सल्फर जैसे उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। उच्च स्तरीय समिति का मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास तथा खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्पणा अरोड़ा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो रिफाइनरी उत्पादों के अधिकतम उपयोग व नए बाजार विकसित करने पर काम करेगी। RPSC में नई नियुक्तियां की गई हैं। राज्यपाल हरिभाऊ वांगड़े ने RPSC में प्रोफेसर संतोष आनंद व दीपक कुमार को सदस्य नियुक्त किया है। RPSC में संतोष आनंद व दीपक कुमार को सदस्य नियुक्त किया है। वह कर्नल केसरी सिंह को अध्यक्ष कार्यप्रभार चार्ज दिया गया है। RPSC अध्यक्ष का चार्ज दिया गया है कर्नल केसरी सिंह जी को। यह नियुक्ति 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए रहेगी। राज्य कर्मचारियों को परिवीक्षा काल प्रोबेशन पीरियड में भी बीमा कवर दिया जाएगा। पहले राज्य कर्मियों को प्रोबेशन पीरियड में बीमा कवर उपलब्ध नहीं करवाया जाता था। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अब परिवीक्षा कालीन राज्य कर्मचारियों को भी बीमा स्टेट इंश्योरेंस का कवर देगा।
अर्थात जो प्रोबेशन पीरियड में भी कर्मचारी कार्य करेंगे उन्हें बीमा कवर दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को पारिश्रमिक वेतन से प्रति माह 800 रुपये की प्रीमियम कटौती की जाएगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी कर दी गई है और नियुक्ति के बाद पहले मार्च महीने से ही लागू माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्सटाइल उद्योग और हैक यौन की समस्या। पुराने कानून का दबाव, भीलवाड़ा सहित देश के टेक्सटाइल उद्योग 7 दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के कारण वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में दबाव महसूस कर रहे हैं। पैकिंग की अनिवार्यता में ढील, वस्त्र मंत्रालय ने उद्योग जगत की मांग को देखते हुए हैक यौन की पैकिंग की बाध्यता को 30% से घटाकर 20% कर दिया है, जिससे स्पिनिंग मिलों को थोड़ी राहत मिली है। उद्यमों की मांग है। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव R.K. जैन के अनुसार स्पिनिंग मिलों को अपना कोटा पूरा करने के लिए दूसरी इकाइयों से ऑब्लिगेशन खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रदेश की मिलों में 10 करोड़ रुपए का आर्थिक भार पड़ता है। उद्यमी इस कानून की प्रासंगिकता खत्म होने का तर्क देते हुए पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ताकि आधुनिक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। वैश्विक स्थिति हम देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल जैसे देशों में हथकरघा उद्योग संचालित होने के बावजूद ऐसा कोई ऑब्लिगेशन लागू नहीं है। वर्तमान में हथकरघा क्षेत्र में हैक यार्न के बजाय कौन यार्न का उपयोग अधिक सुविधाजनक और लाभदायक साबित हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल हाईवे की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। पूर्वानुमानित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव को अधिक प्रभावी बनाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई प्रणाली अपनाई है, जिसमें 3 प्रमुख स्तंभ होंगे। फर्स्ट रहेगा सूचना संग्रह विश्लेषण, IoT सेंसर, ड्रोन, GIS मैपिंग से आधुनिक तकनीकों के जरिए यातायात घनत्व, सड़क की स्थिति और संरचनात्मक खामियों की वास्तविक समय रियल टाइम निगरानी की जाएगी। सेकंड रहेगा केंद्रीकृत परिसंपत्ति सूचना प्रणाली। राजमार्गों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे व्यक्ति को व्यवस्थित योजना बनाई जा सके। एकीकृत केंद्रीकृत परिसंपत्ति सूचना प्रणाली बनाई जाएगी। और थर्ड रहेगा डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया। ऐतिहासिक आंकड़ों और निरीक्षण रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर रखरखाव के कार्यों हेतु डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया की जाएगी। तो ये तीनों स्तंभ है, सूचना संग्रह विश्लेषण, केंद्रीय परिसंपत्ति सूचना प्रणाली और थर्ड डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया। इसके आधार पर नेशनल हाईवे की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसके तहत नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। जयपुर में आयोजित प्रोत्साहन लाभ वितरण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सांसद राव राजेंद्र सिंह और विधायक कालीचरण सराफ की उपस्थिति में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में दिल्ली के विज्ञान भवन से PM मोदी के संबोधन को सीधा प्रसारण किया गया। योजना के प्रावधान, EPFO में पहली बार पंजीकृत होने वाले उन कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिनका सकल मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है। इसके साथ ही अतिरिक्त रोजगार सृजन करने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। पंजीकरण के आंकड़े हम देखें तो जयपुर क्षेत्र में अब तक 9,262 प्रतिष्ठान इस योजना से पंजीकृत हो चुके हैं। इसके तहत 1,35,018 नए कर्मचारियों का पंजीकरण हुआ है और 3,19,340 पुनर्नियोजित रीज्वाइनिंग कर्मचारी भी इससे लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिस में बोंजूर मोदी और राजस्थानी लोक कला। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में साल प्लेयर सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत समारोह में बोंजूर मोदी में राजस्थान की लोक संस्कृति प्रदर्शित की गई। कलाकारों का प्रदर्शन किया गया है। कलाकारों में रईस भारती और उनके धोध ग्रुप ऑफ राजस्थान द्वारा लोकप्रिय गीतों जैसे केसरिया बालम, आओनी पधारो हमारे देश और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे तथा घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी गई धुआं बैंड द्वारा। इस प्रस्तुति के बाद यह समूह फ्रांस के मोट्रे महोत्सव और विश्व संगीत दिवस के कार्यक्रमों सहित इटली, जर्मनी और स्पेन में भी अपनी कला का प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर की लावण्या ने बनाया रिकॉर्ड। स्मरण शक्ति का प्रदर्शन। जयपुर की 7 वर्षीय लावण्या लालवाणी ने स्मरण क्षमता और सामान्य ज्ञान के दम पर रिकॉर्ड कायम किया है, जिन्होंने इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक मान्यता दी है। लावण्या ने मात्र 3 मिनट 6 सेकंड में विज्ञान एवं अध्ययन से जुड़ी 173 लॉजी विषयों की सटीक उच्चारण किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2 मिनट से कम समय में 100 से सामान्य ज्ञान प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं और 20 सेकंड से भी कम समय में प्रसिद्ध मंदिरों व स्मारकों की पहचान की है। जोजरी नदी प्रदूषण। स्टील प्लांट्स में लगेंगे JLD प्लांट्स। जोजरी नदी प्रदूषण को लेकर बढ़ती सख्ती के बीच जोधपुर की 81 स्टील इकाइयों ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज JLD प्लांट
लगाने का फैसला किया है। इसके लिए राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल एवं रिसर्च फाउंडेशन ने 22 करोड़ रुपए की लागत से 1.2 MLD क्षमता का JLD प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। अस्थायी बंदी और प्रभाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के निर्देशों पर अवैध भूमिगत पाइपलाइन पकड़े जाने के बाद 29 मई से ये फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, जिससे करीब 20,000 श्रमिकों और डाउन स्ट्रीम इकाइयों के 30,000 लोगों को रोजगार प्रभावित हो रहा है। फाउंडेशन के MD विष्णु कुमार मित्तल के अनुसार प्लांट के निर्माण में करीब 1 वर्ष का समय लगेगा। तो जो पहले पाइपलाइन के माध्यम से जो बिना ट्रीटेड किया हुआ पानी झोझड़ी नदी में डाला जा रहा था, हमने हमारे सेशन में पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी, जिसके तहत कार्यवाही करके जो भी प्लांट उसके क्षेत्र में आते हैं जिसका पानी झोझड़ी नदी तक पहुंचता है, उन्हें बंद कर दिया गया था। इसी वजह से जो 81 स्टील इकाइयाँ हैं उन्होंने ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज JLD प्लांट लगाने का फैसला किया है, ताकि झोझड़ी नदी में कोई पानी का डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर। 2 दिवसीय सेमिनार था। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI की जोधपुर शाखा द्वारा आयोजित सेमिनार में समापन हुआ है जोधपुर में, जिसमें आयकर अधिनियम, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, TDS प्रावधानों व कर विवाद निवारण पर चर्चा की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे, लंदन टेक वीक 2026 में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े सुशील शर्मा, हमने पहले भी इनके बारे में चर्चा की थी। लंदन टेक वीक में सुशील शर्मा भाग लेंगे। लंदन टेक वीक स्थित 2026 में भाग लेने के बाद बताया कि दुनिया भारत को अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं, बल्कि नवाचार व उद्यमिता के उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में देख रही है। Tier 2 व Tier 3 शहरों का प्रतिनिधित्व इस आयोजन में स्पष्ट हुआ कि जोधपुर, जयपुर, इंदौर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर जैसे Tier 2 व Tier 3 शहरों के उद्यमी भी वैश्विक ग्राहकों और निवेशकों के लिए रणनीतिक साझेदारी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, शाहजहांपुर मनोहरपुरा टोल प्लाजा अब होगा बैरियर फ्री। MLFF सिस्टम जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48, हम ध्यान में रखेंगे जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 जो जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग है, पर शाहजहांपुर और मनोहरपुरा टोल प्लाजा पर अगले 15 दिनों के अंदर मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF प्रणाली के तहत बैरियर फ्री किया जा रहा है। दौलतपुरा टोल प्लाजा को पहले ही इस व्यवस्था के तहत टोल फ्री किया जा चुका है। हाउस टैक्स और UD टैक्स में बड़ी छूट। जयपुर में हम देखें तो राजस्थान सरकार ने शहरी निकायों में हाउस टैक्स व UD टैक्स, नगरीय विकास टैक्स में 15 जुलाई तक बड़ी राहत प्रदान की है। गृह टैक्स, हाउस टैक्स में राहत। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार आवासीय, कमर्शियल और भूखंड सहित संपूर्ण बकाया गृह कर एक मुश्त वन टाइम में जमा करने पर मूल गृह कर राशि में 50% की छूट व ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी, तथा UD टैक्स, नगरीय विकास टैक्स में 2025-26 तक की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज व शास्तीय पेनल्टी में 100% छूट दी होगी। शहरी सेवा शिविर के दौरान जो सेवा शिविरों का आयोजन 12 जून से 15 जुलाई तक किया जा रहा है, दोनों प्रकार की छूटें शहरी सेवा शिविरों की अवधि यानी 15 जुलाई तक ही मान्य रहेगी। उसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी। सहकारिता से ग्रामीण बैंक को गति। सहकारिता में सहकार अभियान। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF और राजस्थान सहकारिता विभाग के संयुक्त पहल से 8 से 15 जून तक चले विशेष अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया। हम ध्यान में रखेंगे, सहकारिता में सहकार अभियान का आयोजन 8 से 15 जून तक किया गया था। अभियान के दौरान दुग्ध उत्पादक सहकारी बैंकिंग व्यवस्था से 7,948 दुग्ध उत्पादक जुड़े। दुग्ध समितियों के 1,000 खाते खोलने का लक्ष्य के मुकाबले 1,018 खाते खोले गए। समितियों का स्तर 1,500 बैंक मित्र तैयार करने के लक्ष्य के मुकाबले 1,166 बैंक मित्र तैयार किए गए। 801 माइक्रो ATM वितरित किए गए, ताकि ग्रामीणों को बैंकिंग कार्यों के लिए शहर न जाना पड़े। RCDF की प्रबंधन संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि इसका उद्देश्य समितियों को केवल दूध संग्रह तक सीमित न रखकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो हम ध्यान रखेंगे, सहकारिता में सहकार 8 जून से 15 जून तक इसका आयोजन किया गया। वे इसके तहत विभिन्न कार्य किए गए, जो इसके बारे में हमने चर्चा की। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को थेवा कॉन्फ्लिक्स का उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को हाथ से बने विशेष थेवा मोटिफ कॉन्फ्लिक्स, सोने और कांच के विशेष बटन,
सोने व कांच के विशेष बटन थेवा कला पे बने हुए, थेवा कला पर आधारित उन्होंने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को भेंट किए हैं। पारंपरिक आभूषण कला, यह कॉन्फ्लिंग्स राजस्थान के प्रतापगढ़ के पारंपरिक आभूषण थेवा कला को प्रदर्शित करते हैं। थेवा तकनीक इस दुर्लभ तकनीक से तैयार किया जाता है जिसमें रंगीन कांच के ऊपर सोने की अत्यंत महीन परतों को जोड़ा जाता है। इस कॉन्फ्लिंग्स पर विभिन्न प्रतीकों से प्रेरित बेहद बारीक डिजाइन उकेरे गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में CSR फंड का निवेश विश्लेषण। पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में कॉरपोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के तहत 2268 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। वित्त वर्ष हम देखें तो 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार 1851 कंपनियों ने राजस्थान की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कुल 1,145.67 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 67 करोड़ रुपए। क्षेत्रवार विश्लेषण हम देखें तो सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, स्वच्छता पर हुआ है जिनका कुल खर्च से 47.8%, ग्रामीण विकास पर 18.7% खर्च हुआ है और कला व संस्कृति पर सबसे कम राशि खर्च की गई है CSR फंड के तहत। नेक्स्ट हम देखेंगे जिलों की स्थिति। इसमें तो कुल CSR फंड का 30% हिस्सा अकेले जयपुर और उदयपुर जिलों में खर्च किया गया है। उदयपुर में मजबूत माइनिंग और मेटल उद्योगों के कारण निवेश अधिक है। शीर्ष खर्च वाले जिलों में देखें तो जयपुर में 248.24 करोड़, उदयपुर में 97.57 करोड़, अजमेर में 87.26 करोड़, अलवर में 68.54 करोड़, भीलवाड़ा में 49.71 करोड़ शीर्ष 5 में शामिल है। प्रमुख दानदाता कंपनियों में हिंदुस्तान जिंक ने अकेले ही 200 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जबकि HDFC बैंक ने 17 करोड़ रुपए की CSR में खर्च किए हैं। इसके अलावा ICICI बैंक और ZR इंफ्रा प्रोजेक्ट, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पिरामल कैपिटल, अंबुजा सीमेंट, JK सीमेंट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी प्रमुख दानदाताओं में शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3,226 करोड़ की लागत से 14 स्टेट हाईवे का आधुनिकीकरण किया जाएगा। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी ने सड़कों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए 3,226.50 करोड़ रुपए के राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्व बैंक से ऋण, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के सेवानिवृत्त XNP के सुखवाल के अनुसार अथॉरिटी वर्ल्ड बैंक के लोन लेकर इन सड़कों का निर्माण कर रही है। अथॉरिटी स्वयं टोल वसूलेगी जिससे होने वाली आय से इन हाईवे का भविष्य में रखरखाव किया जाएगा। प्रमुख रूट है सलूम्बर बांसवाड़ा हाईवे। इस परियोजना के तहत उदयपुर संभाग में सलूम्बर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे 32 नेशनल हाईवे 32 पर 83 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। इससे पूरे बेल्ट की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और उदयपुर मुख्यालय पहुंचना आसान हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट हाईवे की वर्तमान स्थिति व प्रगति। मथानिया तिमरी देचू जोधपुर तिमरी 108.4 किलोमीटर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। राजगढ़ भादरा रोड 59.48 किलोमीटर कार्य पूर्ण हुआ है। नटनिका 12 मालाखेड़ा मौजपुर सेक्शन 25.7 किलोमीटर। साठिन घोटन 30.664 किलोमीटर 44 किलोमीटर कार्य प्रगति पर है। दूदू भाटीपुरा 38 किलोमीटर AOL जारी किया गया है। बूंदी सिलोर भूपतपुरा सेक्शन 43.86 किलोमीटर कार्य प्रगति पर। माल बामोरी मांगरोल 12 सेक्शन 40.845 किलोमीटर। विजयनगर ब्यावर सेक्शन 42 किलोमीटर। दूदू फागी 96.9 किलोमीटर प्रक्रियाधीन है। घड़ी बागीदोरा कुशलगढ़ 78.6 किलोमीटर अपॉइंटेड डेट लंबित है। दरियावदी पार 16 सेक्शन 30.5 किलोमीटर प्रक्रियाधीन है। रानीवाड़ा मंदार आबू रोड स्टेट हाईवे 11 107 किलोमीटर। रोहित अहोर स्टेट हाईवे 64 111 किलोमीटर फिजिबिलिटी स्टडी के स्तर पर। नेक्स्ट हम देखेंगे बूंदी में औषधीय पौधों व हाइड्रोपोनिक्स खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन। केशवरायपाटन बूंदी में आइडियल पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी की ओर से औषधीय पौधों में नवीन प्रगतियों विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 6 राज्यों के 120 से अधिक वैज्ञानिकों, शोधार्थियों व शिक्षकों ने भाग लिया। मुख्य शोध हम देखें तो इसमें सम्मेलन की अध्यक्षता मेरठ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अविनाश सिंह ने की। विशेषज्ञ पैनल ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पारंपरिक फसलों के स्थान पर हाइड्रोपोनिक्स जो पानी में खेती की जाती है और एरोपोनिक्स जो हवा में खेती की जाती है उसके औषधीय उद्यान तुलसी, सुगंधा, शतावरी, काल मेघ औषधीय फसलों की खेती को एक प्रभावी विकल्प बताया है। अर्थात इन औषधीय पौधों की हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से भी अच्छे से प्रभावी विकल्प है हाइड्रोपोनिक्स। केशवरायपुर पाटन बूंदी में हाइड्रोपोनिक्स खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, सम्मेलन का आयोजन किया गया। योग दिवस 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है।
जिसका आयोजन किया जाएगा 21 जून 2026 को। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि होंगे श्रीमान भजनलाल शर्मा। प्रातः 6 बजे, स्थान आबूराज सिरोही में। तो 21 जून 2026 पर जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका आयोजन राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा आबूराज सिरोही में। समस्त जिला, ब्लॉक, पंचायत, शैक्षणिक संस्थान व आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे राज्य के समस्त जिलों में। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको सेशन पसंद आए, अगर आपको यूज़फुल लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को ये सेशन शेयर करें। थैंक यू सो मच।